आपसे कर रहा हूं, लौट के कांग्रेस हिंदुओं पर आई। सवाल मेरा ये, हिंदुत्व को गाली हिंदू भूल जाएंगे और फिर हिंदू फॉर ग्रांटेड वापस चला जाएगा क्या? कि चलिए कोई नहीं, माफ कर देते हैं, लगता है आपको भूल जाएगा हिंदू? नहीं, गीता में याद और पता नहीं क्या क्या। कांग्रेस, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस की आज स्वीकारोक्ति हो गई। ए.के. एंटनी ने यह स्वीकारोक्ति 2014 में भी की थी, चुनाव हारने के बाद, जब उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों के प्रति झुकाव कांग्रेस को भारी पड़ा है। और आज उन्होंने स्वीकारोक्ति की कि अब अल्पसंख्यकों से झुकाव नहीं बल्कि हिंदुओं से दुराव हो गया है, जिसको दूर करने की जरूरत है। तो चलिए, ये मंथन तो हो रहा है, लेकिन इस पूरे मंथन के बीच में लाभो लबाव क्या है कि 10 साल जो पार्टी सत्ता में रही और ऐसा तुष्टीकरण का खेल खेला कि आज उसके पार्टी के नेताओं को एहसास हो रहा है कि बहुसंख्यक समाज हमसे दूर हो रहा है। और उसके बाद ही अच्छा, अजय भाई एक मिनट रोक रहा हूं, अजय भाई एक मिनट रोक रहा हूं, ये जो नीचे तस्वीर चल रही है, एक मिनट वो समझा रहा हूं। आज की एक और बड़ी खबर है अजय भाई, माफी के साथ। अच्छा, हुआ ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ तो तुष्टीकरण के मारे हिंदू हिंदू पुकारे, जो दूसरी तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए, वो दरअसल बंगाल में खबर है कि रंग दे तू मोहे गेरुआ गाने की वजह से अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया। ये भी आज की बड़ी खबर है। बंगाल में कोलकाता में कॉन्सर्ट होना था अरिजीत सिंह का, रंग दे तू मोहे गेरुआ उन्होंने गा दिया था मंच पर, वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। अब उस वजह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि उस वजह से अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट बंगाल में कोलकाता में रद्द कर दिया गया है। ये राजनीति का बेशरम रंग, एक तरफ तुष्टीकरण के मारे हिंदू हिंदू पुकारे, लौट के कांग्रेस हिंदू पर आई। अब याद आ रही है हिंदुओं की, कांग्रेस फंसी, याद है 80 फंसी, इसलिए तो 80 याद आ रहे हैं ना। वहीं दूसरी तरफ रंग दे तू मोहे गेरुआ गाने की वजह से अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। अब आप कंप्लीट करिए अजय आलू, ये दो बड़ी तस्वीरें, दो बड़ी खबरें, बताइए आप अजय भाई। देखिए, हमारे देश में पिछले 60 साल से एक परसेप्शन बनाया गया था आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी हो गई राजनेताओं के पास, लेकिन आप कहीं जाके बोलेंगे आप भूमियार हैं, आइडेंटिटी है आपकी, आप राजपूत हैं, आपकी आइडेंटिटी है, आप ब्राह्मण हैं, आपकी आइडेंटिटी है, आप पिछड़े हैं, आपकी आइडेंटिटी है, आप दलित हैं, आपकी आइडेंटिटी है। लेकिन अगर आपने बोला कि आप हिंदू हैं तो फिर आप कम्युनल हैं। यह परसेप्शन बनाया गया पिछले 60 वर्षों में, और इस परसेप्शन का दर्पण पिछले 8-10 साल से, 15 साल से, मैं कहूंगा 20 साल से टूटना शुरू हुआ है। और यह बहुत जरूरी था देश के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदू संप्रदाय या हिंदू समुदाय आज की तारीख में यह गलती दोबारा करेगा कि 10 वर्षों तक सत्ता देके खुलेआम देख चुका है कि जहां पे एक प्रधानमंत्री खुले मंच से बोले कि इस देश की संप्रदायों पर पहला हक मुसलमानों का है, और इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करे कि हिंदुओं को बांटो जाति में, मुसलमान को एक करो। आप पिछले 8 चुनाव का एनालिसिस निकाल के देख लीजिए अमन भाई। सबसे ताजा उदाहरण गुजरात चुनाव है। सारी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जो भी लड़ रही थी, उनको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए थे। हिंदू वोटों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था भाई। ठीक, आज मैं बीजेपी को कह रहा हूं, सिंपल बात कह रहा हूं कि 33 से 39% वो लोग आए 2014 से 19 में, और बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है कि उनको 50% से ऊपर जाना है, क्योंकि उनको सबसे लड़ रहा है। और ये हिंदू चेतना से ही जागृत होगा, जो कि धीरे धीरे इस देश में जागृति हो रही है। एक बात में दम है, और हमारे बाकी मित्र लोग जितने हैं आपकी एक बात में सेकुलर पार्टीज के, वो इस चेतना में काफी मदद कर रहे हैं कि भाई हिंदू इस बात पर भरोसा क्या करें कांग्रेस पार्टी पर कि सत्ता के लिए तो राम राम, लेकिन फिर अगर कल को सत्ता में आ गए हिंदू हिंदू करके, फिर इनको हिंदू आतंकवाद तो नहीं है, गीता में जिहाद नजर आ गया, फिर हिंदुओं की ऐसी ब्रांडिंग, तो हिंदू भरोसा करे तो करे कैसे? क्या वो भूल जाए हिंदू बोको हराम, IS और आतंक सब भूल जाएगा क्या? लेकिन सुधांशु त्रिवेदी अब जुड़ गए हैं, और आचार्य प्रमोद कृष्णम, स्वागत है आपका। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप लोगों का मतलब कोई कॉपीराइट या पेटेंट है क्या हिंदुत्व पर या हिंदू पर? भाई वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का साथ लेना होगा, तो ये स्वीकारोक्ति या ये पोल खोल कैसे है? देखिए, हिंदुत्व इस भारत की सनातन आत्मा का प्रतीक है। केवल इसी की वजह से अगर दुनिया में एक देश है जिसपे धरती में पाए जाने वाले सारे धर्म मत संप्रदाय पाए जाते हैं तो वो भारत है। और तो छोड़िए, मुसलमानों के सारे फिरके यदि किसी एक देश में पाए जाते हैं तो सिर्फ भारत है। किसी 56 मुस्लिम देश में एक का नाम बता दें, यहां सारे फिरके पाए जाते हैं, क्योंकि यह देश हिंदू बाहुल्य है और उसका मूल तत्व हिंदुत्व है। परंतु समस्या क्या हो रही है, जो बात ए.के. एंटोनी साहब ने कही 2014 में, ये उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसने निष्कर्ष निकाला था कि 2014 जो 138 साल की सबसे बुरी पराजय
पुनः कह रहा हूं 138 साल की सबसे बुरी पराजय का कारण यह रहा कि उन्होंने कहा कि वो मुस्लिमों के साथ ज्यादा आइडेंटिफाइड हो गई। महत्वपूर्ण बात क्या है अमन जी, ये कौन कह रहा है? इस समय कांग्रेस का टॉलेस्ट माइनॉरिटी लीडर कह रहा है। गुलाम नबी आजाद साहब के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब AK एंटोनी से ज्यादा सीनियर माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई नेता हो तो बता दीजिए। यदि वो ये कह रहे हैं तो ईमानदार अभिव्यक्ति है, मगर इससे कांग्रेस की अंदर की नीति भी अभिव्यक्त हो जाती है। तीन चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। नंबर 1, वो ये मान के चल रहे हैं कि मुस्लिम उनके साथ है। नंबर 2, वो मान के चल रहे हैं कि अब हिंदुओं को साथ लेने के लिए कुछ भी छल भ्रम स्वांग कुछ तो करना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा। और नंबर 3, हिंदू उनके लिए सत्ता की सीढ़ी मात्र है। सत्ता में आने के लिए हिंदू बनने का स्वांग रचना है, सत्ता में आने के बाद हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का षड्यंत्र रचना है। यह कांग्रेस की नीति एकदम साफ हो गई है, इसमें कोई किंतु परंतु का अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मतलब हिंदुत्व को गाली हिंदू भूल जाएंगे क्या? या गीता में जिहाद, हिंदुत्व बोको हराम, ये सारी चीजें क्या हिंदू माफ कर देंगे? आपको लगता है अब अगर ये कन्फेशन है या कबूलनामा है या हृदय परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन है या कांग्रेस पार्टी का धर्म परिवर्तन हो रहा है, आपको लगता है कि फॉर ग्रांटेड है, वो भूल जाएंगे और फिर से साथ आ जाएंगे, वो सारी चीजें भूल जाएंगे क्या आचार्य जी? पहली बात तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या की है, बड़े अच्छे तरीके से की है। सनातन धर्म की जो व्याख्या सुधांशु जी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सनातन धर्म भाजपा ने पैदा किया है या हिंदुत्व जो है भाजपा ने पैदा कर दिया? क्या हिंदू धर्म तब नहीं था जब भाजपा नहीं थी? हिंदू धर्म और सनातन धर्म हमारा ये तो करोड़ों साल की देन है और ये तो परमात्मा की कृपा से प्रकृति प्रदत्त धर्म है। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। और इसीलिए हमें अच्छा लगा कि एंटोनी साहब ने जो चिंता व्यक्त की है वो भी अच्छी बात है, और जो भगवान राम का दर्शन सलमान खुर्शीद को हो रहे हैं वो राम की शरण में हैं और राम की खड़ाओं का चर्चा कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। तो अगर कोई अच्छी बात कोई भी पार्टी करे, कोई भी व्यक्ति करे, कभी भी करे, तो ये इसका तो स्वागत होना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात, मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई सुधांशु जी की बात से। उन्होंने कहा कि ये मंदिर जाने का स्वांग करेंगे, तिलक लगाएंगे उसका स्वांग करेंगे और फलाना स्वांग करेंगे, धर्म का नाम लेके स्वांग करेंगे। ये मंदिर जाना स्वांग होता है क्या? मोदी जी केदारनाथ की यात्रा करते हैं, वो स्वांग है? महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, स्वांग है क्या? वो बार बार जो रामलला का दर्शन करने जाते हैं, ये क्या स्वांग है? भाई मंदिर जाना स्वांग है और मंदिर जाना आस्था है। ये फैसला कौन करेगा? क्या बीजेपी करेगी? बीजेपी अब ये फैसला करेगी कि कौन मंदिर जा रहा तो उसकी आस्था ठीक है या कौन गलत है, किसकी गलत है, किसकी आस्था सही है, किसकी आस्था गलत है, इसका फैसला कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है क्या? क्या सुधांशु जी मेरे सवाल का जवाब आप दे सकते हैं कि आप ये फैसला करने वाले, आपको हक किसने दिया? क्या परमात्मा ने, या किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी सांख्य में, किसी दर्शन में ये बात है? या किसी ग्रंथ में ये लिखा है कि आगे आने वाले समय में कौन हिंदू है, कौन नहीं हिंदू है, किसकी आस्था ठीक है, किसकी नहीं है, कौन मंदिर जा रहा है वो आस्था से जा रहा है, कौन मंदिर जा रहा है वो स्वांग से जा रहा है, इसका फैसला बीजेपी करेगी? नहीं सर, वो फैंसी ड्रेस की बात थी, दरअसल ये